S.C. Verma Geometrical Optics का numerical 10. A particle goes in a circle of radius 2 cm. A concave mirror of focal length 20 cm is placed with its principal axis passing through the center of the circle and perpendicular to the plane. The distance between the pole of the mirror and center of the circle is 30 cm. Calculate the radius of the circle formed by image. तो ये कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा और इसका जो एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा पी से पास हो रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड एक पार्टिकल सर्कुलेट हो रहा है, सर्कल में वो सर्कुलेट हो रहा है और जो सर्कल बना रहा है उस सर्कल का रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर। अब वो सर्कल इस तरह का बना रहा है या वर्टिकल सर्कल बना रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? तो वो दिया है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस वो जो सर्कल होगा इस सर्कल का ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब ये सर्कल ऐसा होता तो ये पैरेलल होगा, अब इसे परपेंडिकुलर है मतलब ये वर्टिकल सर्कल बना रहा है और वर्टिकल सर्कल बना रहा है तो ये जो सेंटर होगा ये सेंटर उस सर्कल का प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा और वो जो सर्कल बना रहा है उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहाँ पे जो हमने रेडियस ऑफ सर्कल लिखा हुआ है वो एक्चुअली होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो दोनों साइड में होगी, मतलब ऊपर भी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे भी होगी, सभी साइड में होगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज भी सभी जगह पे मिलेगी। मतलब HI हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इमेज। जो इसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज जो सर्कल होगा उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। मतलब इसी तरह से इसका भी कुछ सर्कल जो आएगा तो उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस फाइंड करनी है, मतलब एक्चुअली उसका हाइट ही फाइंड करनी है। मतलब इस रेडियस को अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इमेज की रेडियस जो आएगी उसे हम हाइट ऑफ इमेज कहेंगे। तो इसे फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू ये -v अपॉन u। तो ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है मतलब ये रेडियस दी हुई है, u दिया हुआ है और v नहीं है तो v पहले फाइंड करना पड़ेगा तभी हम ये HI फाइंड कर सकते हैं। तो u फाइंड करने के लिए हम फिर मिरर इक्वेशन यूज करते हैं। तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f ये फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 1/, कॉन्केव मिरर के लिए -20 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ पे 30 सेंटीमीटर और ये लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -30। तो 1/v इज इक्वल टू ये -1/20, ये इस साइड में चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू ये -30 ये +20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30। इसका इनवर्स लेते तो हमें v मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू ये 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय ये आएगा -10। तो v इज इक्वल टू ये 610 से ये गया तो -60 सेंटीमीटर। तो v मिल गया। तो v मिल गया तो इस इक्वेशन से फ्रॉम 1, इस इक्वेशन को 1 कहते हैं। तो फ्रॉम 1 हमें h हाइट फाइंड करनी है और h ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 इज इक्वल टू ये वाला माइनस और v कितना आ गया -60 डिवाइडेड बाय u कितना है यहाँ से साइड में 30 और वो माइनस होगा तो -30। तो HI इज इक्वल टू ये माइनस और ये 32 था और ये 2 यहाँ पे आएगा तो 4 सेंटीमीटर। तो इस HI क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इमेज वो होगी माइनस। अब माइनस मतलब -60 सेंटीमीटर, मतलब इस ये यहाँ तक 30, मतलब इसके भी इस साइड में कहीं पे जो सर्कल आ जाएगा ये हाइट है तो ये रेडियस ये मिला हमें। उसी तरह से ये रेडियस ले लेते तो ये मिल जाता, मतलब एक प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं, ये रेडियस कितनी आ गई 4
centimeter.